everyone, I am back after a rather long time with the review of the most anticipated film of the year, that is लंदन नहीं जाऊंगा, या शायद चला ही गया था. Anyways, let's begin. लंदन नहीं जाऊंगा features हुमायूं सईद, महविश हयात, कुबरा खान एंड गौहर रशीद इन लीड रोल्स. अब ऑब्वियसली हुमायूं सईद की जब भी कोई फिल्म आती है तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं. पंजाब नहीं जाऊंगा कि सक्सेस के बाद तो इस फिल्म को ऑलरेडी एक पेडेस्टल पे रख दिया गया था. बट अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म शायद आपकी उम्मीदों पर उस तरह खरा नहीं उतरेगी. वाई इज़ दैट सो? बहुत सारे लूप होल्स हैं जो इस फिल्म में आपको क्लियरली नज़र आते हैं. सबसे बड़ा लूप होल है इसकी स्टोरी. रिटन बाय खलीलुर रहमान कमर, लंदन नहीं जाऊंगा इज अ स्टोरी अबाउट अ बॉय हु डज नॉट वांट टू गेट मैरिड, और उसकी फैमिली ज़बरदस्ती उसकी कुबरा खान के साथ मंगनी कर देती है. बट इमीडिएटली एक ऐसी लड़की फ्रेम में आ जाती है जिसको वो अपना दिल दे बैठता है. वो लड़की होती है महविश हयात, जो स्ट्रेट आउट लंदन से आई होती हैं. जीन्स एंड शर्ट में महविश हयात एक शादी में एंटर होती हैं और डांस करना शुरू कर देती हैं. बस फिर क्या था, हुमायूं से दिल खो बैठे, दिल दे बैठे, और वहाँ से शुरू हुई वही सेम प्लॉट लाइन जहाँ पे दो लड़कियाँ हैं, एक लड़का है, मोहब्बत हो जाती है, सर्कल में बात घूमती है एंड द स्टोरी बिगिंस ओवर देयर. बट अच्छी बात ये थी कि महविश के कैरेक्टर के साथ इन्होंने फिर भी कोई बैक स्टोरी अटैच की थी. वो आउट ऑफ द ब्लू पंजाब में नहीं आ जाती, बल्कि एक सर्टेन एजेंडा के साथ आती है. शी वांट्स टू टेक रिवेंज. रिवेंज किस बात का है ये तो हमें थोड़ी देर बाद में जाके पता चलता है. बट आई फील दैट उस सीक्रेट को बहुत जल्दी रिवील कर दिया गया. शायद उस सीक्रेट को अगर एंड तक लेके जाते तो लोगों का इंटरेस्ट बरकरार रहता, जो कि नहीं रह सका था. एंड देन इट्स बेसिकली व्हेन द सीक्रेट इज रिवील्ड, after that it's the same thing that the boy is running after the girl is saying no, I don't love you, I don't want to marry you, and blah blah blah, and the boy says मोहब्बत पता नहीं आर्ट होती है, दिल में हार्ट होता है, और पता नहीं क्या क्या होता है. However एंड बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कोई भी कन्वेंशनल पाकिस्तानी फिल्म का हो सकता है. सो द स्टोरी इज़ अ क्लियर डिसअपॉइंटमेंट ओवर देयर, ऑल्दो इट हैज़ अ ग्रेट सोशल मैसेज जो कि सबा हमीद ने बहुत फिनोमिनली डिलीवर किया है. बट स्टिल आप पूरी फिल्म में जब बैठते हो तो आप शदीद बोर हो जाते हो. देयर रेपिटेटिव सीन्स एंड यू सीम लाइक कि ये पिछली 3-4 फिल्मों की कोई एमैल्गमेशन ही बना छोड़ी है. अच्छा, स्टोरी के अलावा द कैरेक्टर्स हुमायूं सईद, महविश हयात, कुबरा खान, गौहर रशीद, चारों ने बहुत क्लियरली डिसअपॉइंट किया, और सबसे ज़्यादा हुमायूं सईद ने डिसअपॉइंट किया. वाई इज़ दैट? बिकॉज वो पूरी फिल्म में इतना बेचारा थका हुआ लग रहा था, उसके मुंह पे इतना बुढ़ापा नज़र आ रहा था, और वो इतना शदीद फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था कि आई जस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड कि उसको ये फिल्म करने की इतनी भी क्या मजबूरी थी. भाई तुम किसी यंग हीरो को ले लेते, बट नो. और फिर वासे चौधरी की कास्टिंग ऑपोजिट कुबरा खान या इवन विद महविश हयात seems to be so off. Like I know you guys have a gang and you love each other, और आप लोग अपनी केमिस्ट्री के साथ काम करना चाहते हो. So important to cast your own friends at the cost of your film. क्योंकि वासे चौधरी की बहुत बुरी टाइमिंग थी, बहुत बुरी एक्टिंग थी, और वो बिल्कुल भी महविश और कुबरा के साथ सूट नहीं कर रहे थे. ही वॉज लुकिंग लाइक एन अंकल इन फ्रंट ऑफ देम, ऑल्दो उनकी भी एज है, लेकिन फिर भी वासे चौधरी उनसे बहुत बड़े लग रहे थे. However, the actors who actually steal the show are the supporting actors. हुमायूं सईद के वालिद का जिन्होंने किरदार अदा किया यानी कि सुहेल अहमद साहब, एंड सबा फैसल who played the mother of हुमायूं सईद, are absolutely phenomenal in the film. They're realistic, they're candid, they're comic, and you just fall in love with them over time. सुहेल अहमद की कोई ऐसी लाइन नहीं थी जिस पे ऑडियंस खिलखिला के ना हंसी हो. So there was the सुहेल अहमद magic throughout the film, even towards the very end. लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे सीनियर एक्टर्स थे जिनकी कोई तुक ही नहीं बन रही थी. मतलब आसिफ रज़ा मीर, सैफ़ी हसन, सलमान शाहिद, ऐसे इतने बड़े बड़े एक्टर्स थे कैमियो अपीयरेंसेस में कि जिनकी भी समझ नहीं आ रहा था कि इनको ज़रूरत क्या थी ये फिल्म करने की. मतलब इतनी मिट्टी पलीत करने की अपनी क्या ज़रूरत थी तुम लोगों को. सलमान शाहिद हु इज़ लाइक एन इंस्टीट्यूट, उनको ऐसे डायलॉग्स दिए और शायद उन्होंने पूरी फिल्म में बेचारों ने खांसी के अलावा कुछ किया भी नहीं है. अगेन नो डेप्थ ऑफ कैरेक्टर. सिर्फ रज़ा मीर को 3-4 सीन्स के लिए डाला, लेकिन सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ सैफ़ी हसन के साथ. ठीक है, सैफ़ी हसन हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ संगे मरमर एंड संगे माँ एंड पता नहीं कौन कौन से ब्लॉकबस्टर ड्रामे,
उसको क्या ज़रूरत है किसी पीर का फ़कीर बनने की और दरवाजे के बाहर खड़े होकर ये कहने की लड़की तुम यहाँ नहीं आ सकती, लड़की तुम सर नीचे करो। आई मीन रियली, इवन दो आप हुमायूं या नदीम या जिसके भी बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो, इस तरह का रोल करने की क्या ज़रूरत थी? कोई एक लाइन भी अगर सॉलिड होती तो मुझे समझ आता, लेकिन उस कैरेक्टर की कोई रेलेवेंस नहीं थी पूरी फिल्म में। अच्छा, इसके अलावा देर आर सो मेनी अदर लूप होल्स जो एक बंदा इग्नोर ही नहीं कर सकता। महविश हयात बहावलपुर आते ही हुमायूं सईद को कहती है कि मुझे उर्दू बहुत थोड़ी थोड़ी समझ आती है, और उन्होंने शदीद फेक इंग्लिश एक्सेंट मारा और ये बताया कि वो तो ज़्यादातर इंग्लिश में ही कॉन्वर्सेशन करती हैं। लेकिन ये कहने के फ़ौरन बाद उन्होंने तमाम अपने अलकाबात जो हैं वो उर्दू में बोले, और ऐसी शाइस्ता उर्दू में बोले कि आपको सुन के मज़ा आ जाए। उन्होंने शायरी भी कर ली बड़े आराम से, यानी कि कहीं भी सुन के ये यकीन नहीं आता कि इस लड़की को किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे भी उर्दू नहीं आती होगी। क्लियरली झूठ बोल रही थी। नंबर 2, कुबरा खान एक सीन में अपने वालिद साहब से मिलने जाती है। वालिद साहब इज़ आसिफ रज़ा मीर, स्पॉइलर अलर्ट। ओके, सो वालिद साहब से मिलने जाती है, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ गर्ल गोइंग टू मीट अ फादर वेयरिंग अ फुल ऑन वाइट लहंगा, जिसको टन छन 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 करके वो अपने वालिद साहब के पास आती है। अब पहली बात तो ये, कोई अपने वालिद के पास इतना हैवी ड्रेस पहन के क्यों जाए? आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं तो कभी नहीं गई। नंबर 2, आपके वालिद अगर पीर हो तो क्या फिर भी जस्टिफाइड है कि आप इतनी ग्लैमरस लुक में अपने वालिद से मिलने आए? आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड दैट, आई एम सॉरी। Anyways, the film goes on and on and on. म्यूज़िक फिल्म का बहुत बुरा था। आई डोंट नो शानी अरशद से क्यों म्यूज़िक बनवाते हैं व्हेन यू हैव साहिर अली बग्गा। किसी अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर से कुछ करवा लेते हैं। शानी अरशद का म्यूज़िक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। 2 भंगड़े सॉन्ग हैं, बट लाइक दे नॉट द वंस जो शादियों पे ज़्यादा लंबे चले हैं, जिन पे आप कोई डांस कर सकें या इन्जॉय कर सकें। इट वॉज़ हाईली फॉरगेटेबल। पंजाब नहीं जाऊँगा, इतना अल्ट्रा अच्छा म्यूज़िक था। उसके बाद व्हेन यू लिसन टू द म्यूज़िक ऑफ दिस मूवी, you're like what is happening, why is it happening, but it's happening। और हुमायूं सईद की लुक्स वगैरह भी बहुत एवरेज थी। वो एक तो शदीद बूढ़ा लग रहा था, उसकी वाइट दाढ़ी वो सो एविडेंट। चलिए ठीक है, उसको एक ओल्ड एज का कैरेक्टर बनाया था, बट स्टिल आई थिंक दे कुड हैव डन अ बेटर जॉब विद द हीरो। The only good thing about the film was number 1 Suhail Ahmed, and number 2 the clothes. Oh my god, they were phenomenal। उमर सईद के बहुत अच्छे कपड़े थे। सोशल मैसेज भी था, सबा हमीद ने बड़ी अच्छी तरह डिलीवर करने की कोशिश की, लेकिन आई जस्ट फील कि एक मतलब फोर्सफुल लगा कि खलीलुर रहमान कमर की एक इमेज है तो वो उस इमेज को ब्रेक करना चाहता है। वो फेमिनिज्म का प्रचार भी कर रहा है, और वो ये भी बता रहे हैं कि आई एम नॉट टोटली प्रो फेमिनिज्म, बट आई बिलीव इन इक्वालिटी एंड लाइक आई बिलीव इन वुमेन्स राइट एंड वॉट एवर, बट इट सीम टू फेक। इट वॉज अ फोर्सफुल एफर्ट, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। So overall this film was a huge disappointment for me. I would give it 2 out of 5. Watch my channel, subscribe to it, and wait for my next reviews. Thank you and bye bye.